अखाड़े आज स्नान करेंगे। वहां के साधु संत धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ। आराम से आइए, आराम से स्नान करिए, सुरक्षित जाइए, अपने परिवार में जाइए और इस भव्य दिव्य की शुभ कुंभ की शुभकामना देती हूँ। बहुत अच्छा। ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो अखाड़े हैं वो एक एक कर अब शाही स्नान करने पहुंच रहे हैं। इस समय पूरे कुंभ क्षेत्र में प्रशासन की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पहले से ही प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, अलग अलग जगह से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। शोभित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोभित, देखिए जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अपने आप में ही ये भव्य और खूबसूरत तस्वीरें। लंबे समय से इस चीज का इंतजार होता है। 144 साल बाद इस महाकुंभ का आयोजन हुआ है और एक अलग ही तस्वीर आज देखने को मिल रही है। देखिए, सिर्फ 3 शब्दों में बयां करूंगा महाकुंभ को। कुंभ दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है। जहां जहां आप सोच पाएंगे उससे सुंदर परिकल्पना महाकुंभ की है। 144 साल बाद ये अद्भुत संयोग है। अगले महाकुंभ जब पड़ेगा उस संयोग में, तब शायद हम भी नहीं होंगे। तो जो इसके साक्षी बन रहे हैं वो खुद पुण्य के भागी बन रहे हैं। और क्योंकि आज अमृत स्नान है, शाही स्नान है, तो इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप डुबकी लगाते हैं तो सारे आपके पाप, ऐसी आस्था है, ऐसी मानता है कि वो धुल जाते हैं। और माँ गंगा जो त्रिवेणी संगम है वो आपको मुक्ति देती है हर पाप से और पुण्य के भागीदार बनाते हैं। और जिस प्रकार से संतों का आगमन लगातार यहाँ पर होता है महाकुंभ में, वो संत महाकुंभ को और भव्य कर देते हैं। अलग अलग जो फूल होते हैं संतों के, ये सब जब एक होते हैं तो भव्य सुंदर एक गुलदस्ता बनता है जिसकी खुशबू पूरे महाकुंभ में महकती है। ये संत हैं, इनकी ही खुशबू से पूरा महाकुंभ बनता है। और पूरे जो इनकी महक है ना, उस महक से जो श्रद्धालु हैं वो अपने आप को अभिभूत महसूस करते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमने संतों के दर्शन कर लिए, उनको देख लिया, उनकी रज ले ली, उन्हें स्पर्श कर लिया, तो मानो कि हमारा जीवन ही धन्य हो गया। तो ये वो परिकल्पना है महाकुंभ की जो सालों में आती है। 12 साल में महाकुंभ आता है, लेकिन ये महाकुंभ है, यानी कि जो 144 साल बाद आया है। अद्भुत संयोग है ये। तो ये हमेशा नहीं आएगा, ये मौका हमेशा आपको नहीं मिल सकता है। तो जब ये मौका मिले तो पुण्य के भागीदार बनिए, आज तक की डुबकी लगाइए। और जो प्रबंध इस बार किए गए हैं, आप देखिए कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही है, इसलिए कि पूरा जो रूट बनाया गया है, जो सीएम का प्लान एक्शन है, यानी कि प्लान 11 जो एक्शन काम कर रहा है, हर एरिया 1 वे रूट कर दिया गया है। जिस एरिया से आप घुसेंगे आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। आप ऐसे घुसेंगे और डाइवर्ट होते निकल जाएंगे बाहर। जो पीपा पुल है वो खोल दिए गए हैं, डाइवर्जन प्रॉपर किया गया है। तो इस बार जो व्यवस्था है वो काफी बेहतर है। ठीक है शोभित, आपको रोकना चाहेंगे, बन रहिएगा आप हमारे साथ। सभी सुखी रहे। और आज का जो हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेरा प्रशासन को आशीर्वाद साधुवाद, हमारे योगी जी को आशीर्वाद साधुवाद, सभी को आशीर्वाद साधुवाद। और जनता को स्नान करने का अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। महाराज से हमने देखा कि एक अनहोनी भी हुई 29 तारीख को, लेकिन उसके बाद का ये अमृत स्नान कैसा अनुभव है? क्या कुछ व्यवस्था थी? देखिए जो घटना घट गई वो तो घट ही गई है, लेकिन अब ये जो स्नान रहा बहुत भव्य स्नान रहा। और सभी संत महात्मा प्रसन्न है, सभी खुश है, सभी सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद दे रहे हैं। अब तो आप लोगों का प्रस्थान होगा इस कुंभ मेले से, क्या कुछ इस कुंभ मेले से और 144 साल बाद आए विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन से लेकर के ये तमाम अखाड़े? देखिए आपने देखा होगा ऐसा जो कुंभ का स्नान है हमने पहली बार देखा, ना भूतो ना भविष्यति, क्योंकि अब 140 साल कोई भी आगे रहने वाला नहीं है। इसीलिए हमने देखा ये जो श्रद्धालु जो करोड़ों की संख्या में यहाँ आए, उनकी कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा है, कितना उनका विश्वास है, उनको हम नमन करते, प्रणाम करते ऐसे श्रद्धालुओं को जो यहाँ स्नान कर रहे हैं। आज सभी अखाड़े जो है अपनी पूरी संख्या के साथ स्नान कर रहे हैं महाराज जी। बिल्कुल, हमारे साथ जितने भी संत महात्मा थे, नागा सन्यासी थे, जितने भक्तगण थे, सभी ने सुंदर ढंग से तो देखिए बसंत पंचमी पर कुंभ के शाही स्नान का ये अपने आप में ही अद्भुत नजारा है, जहां श्रद्धा की लहरें उमड़ रही हैं, आस्था अपने चरम पर है और हर कोई इस पावन अवसर का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस कर रहा है। गंगा के पवित्र जल में संतों, अखाड़ों और लाखों श्रद्धालुओं ने
देखिए डुबकी लगाई है और इसके साथ ही इस बार की सनातन संस्कृति की दिव्यता और भव्यता की झलक पूरे विश्व ने देखी है। और देखिए अपने आप में ही ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। इस महापर्व में धर्म, परंपरा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। शंखनाद, जयघोष और मंत्रोच्चारण के बीच यह आयोजन एक ऐतिहासिक छवि छोड़ रहा है। और ये बेहद ही अलौकिक तस्वीरें आप देख सकते हैं। आधुनिकता की दुनिया में आध्यात्मिकता को किस तरीके से परोसा जा रहा है। और ये तस्वीरें महाकुंभ से है। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान शुरू हो चुका है और देखिए हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत और आंखों में चश्मा। बेहद ही अलौकिक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। घोड़े और रथ की सवारी है। हर हर महादेव का जय घोष और करतब दिखाते हुए नागा साधु जो है स्नान के लिए पहुंच रहे हैं संगम तट पर। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेहद ही अलौकिक तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, देखिए इस दिव्य आयोजन की हर तस्वीर अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक है। हर श्रद्धालु के चेहरे पर भक्ति की चमक, संतों की आशीर्वाद और आध्यात्मिक ऊर्जा और गंगा की लहरों में बहती आस्था की धाराएं। यह मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत परंपरा का प्रतीक है। अब धीरे धीरे ये शाही स्नान देखिए लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साधु संत जो है वो स्नान कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए बेहद ही अलौकिक तस्वीरें और दिव्य भव्य महाकुंभ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत समाचार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संतों ने स्नान कर लिया है। अब जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा संगम के लिए निकला है। तो महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान है और देखिए हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद ही अलौकिक भव्य ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ से भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। बेहद उत्साहित है क्योंकि आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान है। और देखिए कहा जाता है कि माँ सरस्वती का दिन होता है और इससे जो भी संगम तट पर स्नान करता है, संगम में स्नान करता है, अपनी आस्था की डुबकी लगाता है, उसे माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। और ये तस्वीरें आप देखिए बेहद अलौकिक तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से। देखिए विशेष शाही स्नान करते हुए जो संत हैं वो नजर आ रहे हैं। अपने आप में ही ये खूबसूरत तस्वीर है। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है और इस मौके पर कुंभ में शाही स्नान की भव्यता ने एक बार फिर से आस्था और श्रद्धा का अनुपम संगम देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु हमें सक्सेस की ओर, सफलता की ओर, साक्षात्कार की ओर ले जाएगी। ऐसे वसंत ऋतु अनेक अनेक खुशियों को ले आता है। पुष्प से लेकर के हर प्रकार की प्रसन्नता को लाता है। इसी तरह के आज का ये दिव्य स्नान हमारे सबके जीवन में, भक्तों के, संतों के जीवन में साक्षात्कार रूपी, सफलता रूपी बसंत लाए, यही शुभ भावना इस स्नान के पीछे होती है। और इस बसंत खिलने के साथ साथ हम शाश्वत की ओर, सफलता की ओर, साक्षात्कार की ओर अग्रसर। देखिए साधु संत काफी और सभी मंडलेश्वर अखाड़े के प्रतिनिधित्व में और आचार्य के प्रतिनिधित्व में आज हमने अपने देवी देवताओं का पूजन किया। हमने गंगा पूजन किया, हमने महादेव का स्मरण किया, भगवान कार्तिक को स्नान कराया, अपने देवता को स्नान कराया। और ये संदेश पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारतीय परंपरा में साधु संत और सनातनी सब एक हैं। और यह जो शाही स्नान, अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था। और इस स्नान का जो आनंद सबको मिला वो देव दुर्लभ था। और अभी हमारा स्नान हो गया, हम सबों ने स्नान किया। अब सब हम अपनी छावनी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो देखिए आज का यह शाही स्नान अपने आप में ही बेहद खास है क्योंकि बसंत पंचमी का यह दिन विद्या, ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी को लेकर देखिए एक बड़ी संख्या वहां पर श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। इस महापर्व की भव्यता को और ज्यादा करीब से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर जहां पर तमाम जो साधु संत हैं वो देखिए शाही स्नान करते हुए नजर आ रही है। नजारा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का महायज्ञ है। इसमें संतों की दिव्यता, श्रद्धालुओं की आस्था और सनातन परंपरा की भव्यता एक साथ देखने को मिल रही है। और देखिए गंगा तट पर इस समय लाखों श्रद्धालु जुटे हुए हैं। हर कोई डुबकी लगाने के लिए आतुर नजर आ रहा है। आज के दिन को बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि बसंत पंचमी के शाही स्नान से व्यक्ति के समस्त जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुलता है। और देखिए आज का दिन बेहद ही विशेष है। तमाम जो अखाड़े हैं, प्रमुख अखाड़े हैं, वो शाही स्नान कर रहे हैं। नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर और संत महात्माओं की टोलियां परंपरागत अंदाज में स्नान के लिए गंगा की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बेहद ही अलौकिक और दिव्य और भव्य ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बसंत पंचमी का पर्व है और आज जो देखिए माँ सरस्वती को पूजा जाता है, क्योंकि इस दिन कहा जाता है बसंत पंचमी के अगर दिन की बात की जाए तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है और इस दिन पीले वस्त्र को धारण करने से लाभ मिलता है। और कई तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाकुंभ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संगम तट से भारी संख्या में नागा साधु संत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आशीर्वाद प्राप्ति के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए चारों ओर हर हर गंगे की जयकारे, शंखनाद और मंत्रोच्चारण की गूंज। लाखों श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हुए हैं। संतों की टोलियां पारंपरिक अंदाज में स्नान के लिए गंगा घाट पर पहुंची हुए हैं। एक एक कर वहां पर जो अखाड़े हैं वो पहुंच रहे हैं। पूरा कुंभ क्षेत्र भक्तिमय माहौल में इस वक्त डूबा हुआ है। बसंत पंचमी का यह शुभ अवसर विद्या, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और देखिए एक बड़ी मान्यता है कि आज के दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, समस्त दोषों का नाश हो जाता है। इसलिए लाखों श्रद्धालु इस दौरान स्नान में भाग लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए संतों और अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा, नागा साधुओं की टोलियां, आस्था और भक्ति से ओतप्रोत श्रद्धालु, यह नज़ारा अपने आप में ही बेहद ऐतिहासिक है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अखाड़े वहाँ पर मौजूद हैं। तो बसंत पंचमी का तीसरा शाही स्नान आज है और संगम से ये अलग ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो देखिए चप्पे चप्पे पर अन्य अखाड़े हैं उनका भी स्नान जल्दी संपन्न होगा, क्योंकि हमने 1 घंटा पहले जो टाइम हमें दिया उसके आधा घंटा पहले हमने घाट खाली किया है। तो जो भी श्रद्धालु भारत के यहाँ आए हुए हैं या विदेशों से, सबका स्नान हो। 5 कोस का संगम क्षेत्र है, जहाँ भी वो गंगा जी में स्नान करेंगे वो कुंभ का स्नान माना जाएगा। इसलिए एक जगह इकट्ठा ना होकर के जहाँ जहाँ सरकार ने घाट बनाए हैं उसका आप उपयोग करें, अथवा कायिक, मानसिक, वाचिक रूप से जहाँ भी आप घर में रहते हैं गंगा जल बाल्टी में डाल करके आप स्नान करें तो वही पुण्य आपको प्राप्त होगा। इस माँ भगवती वीणा वादनी सरस्वती के पावन दिवस अर्थात बसंत पंचमी को सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। महाकुंभ यानी कि अखाड़े, और अखाड़े बिना साधु बाबाओं के, बिना साधु नागाओं के पूरे माने ही नहीं जा सकते। ये देखिए कि इनकी भव्यता है, किस प्रकार से घोड़े पर सवार ये साधु बाबा जा रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर ये भव्य नजारा है। ये ध्वज पताका को साथ लेकर देखिए किस प्रकार से पूरा सुरक्षा के घेरे में ये वो जवान है जो सुरक्षा कर रहे हैं इनकी। और देखिए ध्वज पताका साथ में आ रही है, कितना भव्य नजारा है। ये कैमरों में कैद हो रहा है। जिस प्रकार से देखिए ये जो भव्यता है, ये जो भव्यता देखिए, ध्वज पताका है, साधु नागा है, त्रिशूल हाथ में लिए। देखिए महाराज जी क्या लग रहा है आज? आनंद का और त्योहार है हमारा, शस्त्र और शास्त्र का संगीत चल रहा है। आपके बिना को मधुरा है। आप कैसे लगता है? नागा नागा ही है और दिख रहा है हमारा प्रदर्शन। देखने की दूर से लोग आए हुए। जय हो जय हो जय हो जय हो। देखिए ये वो साधु नागा हैं जो कह रहे हैं प्रदर्शन देखिए हमारा, क्योंकि सनातन की पहचान ही साधु नागा है। ये देखिए ये वो सुंदर नज़ारे हैं जिन्हें कैमरों में कैद किया जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर। ये देखिए किस प्रकार से हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ये अखाड़े लगातार आगे निकल रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ भारत समाचार, कुंभ, प्रयागराज। समृद्धि के सबसे बड़े संगम कुंभ मेले से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां
बसंत पंचमी के खास अवसर पर शाही स्नान हो रहा है और प्रियव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियव्रत देखिए, तस्वीरें अपने आप में ही बेहद ही भव्य नजर आ रही है। देखिए करीब 6 बज रहे हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है अखाड़ों के शाही स्नान को लेकर? अभी कौन कौन से अखाड़े स्नान कर चुके हैं? प्रियव्रत से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। शोभित, आपके पास क्या जानकारी सामने आ रही है? कौन कौन से अखाड़ों ने अभी स्नान किया है और कौन कौन से अभी शेष हैं? शोभित से भी फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए यह महापर्व अपनी भव्यता और ऊर्जा से संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। और इस अवसर पर देखिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की जिंदा मिसाल है। यहाँ की हर तस्वीर आस्था, साधना और परंपरा की गवाही दे रही है। लाखों श्रद्धालु और साधु संत महामंडलेश्वर अखाड़ों के सदस्य आज My name is Abigail. I'm from Austria. Abigail, you are on the holy land of Prayagraj. How it feels like here? It's unbelievable. It's amazing. It's once in a lifetime experience. I couldn't ask for more. It's amazing. You are witnessing world's largest religious gathering, I the know. Mahakumbh, the Amrit Snan on Basant Panchami. Yes. What you all are taking from here? Well, I've never seen anything like that. It's hard to believe. It will take me time to process. But I really think that this is out of this world. It's amazing. I didn't know, actually I began to understand now the people of India, I was here before. भगवा पूरा विश्व में फहराया जाए। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं, हम पर्यावरण का भी ध्यान दें और 2-2 वृक्ष लगाने का भी संकल्प दें सबको। पिछली बार आप लोग का स्नान काफी देरी के साथ में हुआ था, इस बार आप लोग जा रहे हैं, क्या कामना करेंगे? जन कल्याण के लिए क्या कामना करेंगे? देखिए, हम तो संत महापुरुष व्यक्तिगत हम लोग कोई स्नान नहीं करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम लोग स्नान करते हैं। जो लोग आ गए हैं, नहीं भी आ पा रहे हैं तो अपने स्थानों पर स्नान करें और प्रयागराज तीर्थ की जय जयकार करें, उनको उतना ही पुण्य मिलेगा और 2-2 वृक्ष लगाने का भी संकल्प लें। 44 साल बाद ये मुहूर्त आया है जब तमाम लोग में डुबकी लगा रहे हैं, मुहूर्त को लेकर के क्या संदेश देंगे? यह मुहूर्त पूरे विश्व के लिए शुभकारी है और जहाँ है वहीं ठे आप स्नान करिए और मुहूर्त वही है, नक्षत्र वही है, वही पुण्य मिलने वाला है जो प्रयागराज तीर्थ में आप स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया जब अपने बड़े बुजुर्ग तीर्थ करते थे तो उसका पुण्य सभी को मिलता था। तो आपके सभी के गुरुजन स्नान कर रहे हैं, इसलिए पूरे विश्व को पुण्य मिलेगा और आप आनंदित रहिए, सुखी रहिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो देखिए, कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की जिंदा मिसाल है। यहाँ की हर एक तस्वीर पता नहीं किस जन्म में अब फिर आवे, क्योंकि 150 वर्ष के बाद ये पल, ये घड़ी आई हुई है अमृत। और ये समझिए, आप जो देख रहे हैं ये तमाम, चाहे साधारण आदमी हो, खास आदमी हो, प्रशासन के रूप में हो, शासन के रूप में हो या किसी रूप में है, निश्चित समझिए भारद्वाज विचरण कर रहे हैं, समाज देवी देवताएं कर रहे हैं, जितने ऋषि महर्षि हैं वो सब किसी न किसी रूप में ये समझिए इस कार्य में लगे हुए हैं। 144 साल बाद अद्भुत संयोग बना है, क्या कहेंगे? ऐसा कि देखिए, ये अपने आप में मतलब एक पुनीत पावन ऐसे क्षण है जो कई जन्मांत के आपके जीवन में लाभ मिलेगा, क्योंकि ये अकल्पनीय, असमरणीय ये पल, ये घड़ी है जिसको हम इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। ये तो अकल्पनीय रहा है, चाहे वो कोई भी ये पल, ये घड़, तो मैं चाहे प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं, गृह मंत्री को बधाई दे रहा हूँ, जोगी जी को बधाई दे रहा हूँ,
मेलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, हर व्यक्ति को जो 36 घंटे से एक तपस्या कर रहा है, जहां भी खड़ा होकर, चाहे संगम नोच हो, चाहे आखिरी सीमा हो, उन सभी को मैं सभी प्रकार की कामना करता हूं। उनके जीवन में हर प्रकार की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की हर इच्छा पूरी करे, ये कामना करता हूं। आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सनातन बॉन्ड की बात हो रही है, कितना सहमत है? और इसी बीच महाकुंभ से जुड़ी खबर है, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी